नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे नए शो में जिसका नाम है सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, आजकल जहां देखो वहां सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और एक प्रॉब्लम के अनेकों सॉल्यूशंस हैं। लेकिन कौन सा सॉल्यूशन आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव और कारगर है, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए हमारा ये नया शो सॉल्यूशन। हमारे इस नए शो में द वेरी एक्सीडिंगली फेमस निर्मला सेवानी जी करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। सबसे पहले निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की। अक्सर छात्र इस कश्मकश में रहते हैं कि वो कौन सा सब्जेक्ट चुने जिससे उन्हें करियर के लिए बेहतर अवसर मिल सके, उनका करियर आगे बढ़ता चला जाए। कई बार छात्र बिना सोचे समझे सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं और उसके बाद फिर उन्हें पछताना पड़ जाता है, जिससे कि आगे चलकर आपको पछताना ना पड़े। इसीलिए समय पर सही सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके मन में भी ऐसे ही आपको करियर के लेकर के कोई उलझने हैं या आपके मन में कोई सवाल है, तो आप निर्मला जी से बात कर सकते हैं, जो कि आपके करियर से रिलेटेड सभी परेशानियों और मुश्किलों को निकालने का हल करेंगी, उनकी कोशिश करेंगी। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहा है। जल्दी से हमें कॉल कीजिए, हमें आपके सवालों का इंतजार है और निर्मला जी को भी उनका जवाब देने का बेहद इंतजार है। निर्मला जी, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आप साउंड वाइब्रेशन से बताती हैं कि किस तरह से उन्हें काम करना चाहिए, कैसे काम करती है ये विद्या और कितना ज़रूरी है साउंड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से मैं एक्चुअली एस्ट्रल कॉम्बिनेशन को कन्वर्ट कर देती हूँ प्रेडिक्टिव साइंस में। तो हम आपकी आवाज़ के टेक्सचर से आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं को बता सकते हैं। तो करियर आपका कर्म क्षेत्र होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, उसको भी बेहद जाहिर सी बात है कि उसी से बता सकते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है, मतलब आपका साउंड को हम कन्वर्ट कर देते हैं 27 नक्षत्र 9 ग्रह में, और उसके अकॉर्डिंग आपको अगर जी मान लीजिए हम ही आपका एज एन एस्ट्रोलॉजर हॉरोस्कोप देखते तो 10th हाउस और उससे रिलेटेड 3rd हाउस और फिर धन का और फिर जाके करियर काउंसलिंग करते, तो ये सेकंड्स में ये गॉड गिफ्ट है, तो हम आवाज़ से आपका बता देते हैं। जी मैम, पहले भी जब आप आए थे तो हम आवाज़ों के बारे में बात कर रहे थे, तो कैसे अनसुनी और सुनी आवाज़ों को आप सुनती हैं, उस विद्या का आप इस्तेमाल कैसे करती हैं, खास करके जो आपकी सुनी। देखिए, हमारे वेदों में माना जाता है कि शब्द ब्रह्म है और शब्द की स्थिति आकाश के परे है। जो कुछ भी आप बोलते, कहते या सुनते हैं वो आकाश में शब्दों के माध्यम से प्रतिष्ठित हो जाता है और उन्हीं से वो वाइब्रेशन खींच के हम उसको 27 नक्षत्र 9 ग्रह में आपकी जो प्रॉपर सवाल है उसके जवाब हल कर देते हैं। जी मैम, अगर मैं थोड़ा करियर से रिलेटेड आपसे सवाल करूं, जो 10वीं के बच्चे होते हैं, मैं यूँ कहूँगी कि डिसीजन मेकिंग में थोड़े कमज़ोर होते हैं, वो अपने माँ बाप की बातों में आकर के, जो दोस्त करियर चूज़ कर रहा है उसमें ज़्यादा आ जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कितना ज़रूरी होता है एक काउंसलर की, एक एक्सपर्ट की सलाह लेना? बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है और डे टू डे की आपाधापी इतनी ज़्यादा है। तो एक तो सबसे पहले तो वो अपने एप्टीट्यूड और एटीट्यूड या जो वो खुद से चाहते हैं उसको पहचानें। उसके बाद अगर जो वो चीज़ पेरेंट्स से मिलती है, तो देखिए हम सोचते हैं कि पर्सनालिटी जो है इनहेरिटेंस और एनवायरनमेंट बेस्ड होती है, तो पेरेंट्स वैसा इन्वायरमेंट देने की कोशिश करते हैं जो बच्चे से चाहते हैं, तो उसको चुनना आसान होता है अगर आपका वो एप्टीट्यूड है। लेकिन आप एब्रप्टली कोई फ़र्क है तो एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। करियर काउंसलर आपको बता सकता है कि आप कौन से फील्ड में, क्योंकि इतने ज़्यादा अब स्ट्रीम्स और लाइंस हो गए हैं कि उन पे फोकस वो एक्सपर्ट ही एक तरीके से बता सकता है कि आप कौन सी चीज़ आपके लिए, कौन सी विधा, कौन सा लाइन आपके लिए ठीक रहेगी। तो आज का हर चीज़ एक्सपर्ट ही, ऑप्शन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, गाइडेंस भी लेना बहुत ज़्यादा फोकस। हाँ, पर सबसे पहले अपने मन की, अपने थिंकिंग की, अच्छा कई बार आपका एम्बिशन फ़र्क होता है पर आपका एप्टीट्यूड वैसा नहीं होता, तो जो एक्सपर्ट है वो आपको उससे रिलेटेड ही सलाह देगा जो आप, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी एनहांस कर सकती है, जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। जी, इसलिए एक्सपर्ट की राय ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स तो प्रेजुडियस होते हैं। बिल्कुल, वो अपनी एम्बिशंस बहुत दफ़ा थोपने की कोशिश करते हैं बच्चों को। निर्मला जी, कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ जयपुर से। विवेक जी हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका, सवाल कर लीजिए। जी विवेक जी।
विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ आप बात कर सकते हैं निर्मला जी से। मैम, मैं मेरे फ्यूचर के बारे में बताना चाहता हूँ। विवेक, पहले तो हमें अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा 31/7/92 31/7/92 जुलाई हाँ 92। हाँ सवाल पूछे। मैम, मेरे फ्यूचर के बारे में पूछना चाहता हूँ। फ्यूचर बेटा, नो वन कैन प्रेडिक्ट, इतनी बड़ी और वास्ट चीज़ है। तुम क्या करना चाहते हो हमको स्पेसिफिकली पूछोगे तभी जवाब दे पाएंगे हम। मैम, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए करना चाहता हूँ। तो ट्राई करिए, मुझे लगता है कि 2017 में आप यू विल गेट। मैं खूब कोशिश करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता मेरा। तो उसके लिए हम छोटी सी रेमेडी बता देते हैं। हाँ थर्सडे को पीला कोई भी दान दिया करो, किसी भी गरीब इंसान को पीला दान दो, हाँ तो उससे थोड़ी मदद मिलेगी। वैसे तुम्हारा पीरियड जो है 2017 में है, गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब का योग, मैम, और मेरी उसके बाद परेशानी स्टेबल है। करियर है। हाँ, परेशानी रहती है मैम मेरे को। खुद की परेशानी को दूर करने के लिए तो बेटा बैलेंस होना चाहिए। मैम, मैं खूब मेहनत करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता कहाँ पे भी। आ जाएगा क्योंकि उसका जो प्रॉपर वक्त है वो 17 है। जी मैम, जैसा कि विवेक जी कह रहे हैं, आजकल की जो जनरेशन है, यूँ कहूँ कोई भी अगर ज़्यादा कंपटीशन वाली दुनिया में रहता है तो फेलियर उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। जितनी भी कोशिशें करें, हमें डीमोटिवेट करने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। तो ऐसा कोई खास मंत्र है जिससे हम अपने आप को मोटिवेटेड फील कर सकते हैं, हम खुद में बहुत ऐसे confidence जाहिर ला सी बात है, बहुत मंत्र है, लेकिन जो आपको शांति देते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र होता है, वो आपको शांत रखता है। ओम नमः शिवाय है, उसको अगर आप साफ ब्रीथिंग में करेंगे तो आप फोकस और बैलेंस होंगे। जैसे अगर आप ओम नमः शिवाय का जो उच्चारण करेंगे और उसका ध्यान जो है अपने आज्ञा चक्र पे करके ओम नमः शिवाय करेंगे और स्वयं को सफ़ेद सुनहरी वस्त्रों में विजुअलाइज करेंगे, तो न केवल आपकी इंटेलेक्ट जागृत होगी बल्कि आप और भी फोकस होंगे। और केवल विद्या में, माने कि डिग्री की पढ़ाई जो लेनी है या पर्टिकुलर कोई करियर है, तो माँ शारदा के बहुत मंत्र हैं जिससे कि आप अपने आप को फोकस भी कर सकते हैं और बैलेंस भी। तो उसमें से एक मंत्र है, अध्यात्मधिदेवच्च देवानाम सम्यगेश्वरी प्रत्यागास्ति वदति सामा पातु सरस्वती। इसमें हम माँ शारदा से प्रार्थना करते हैं कि जैसे वो शांत, सौम्य और हर चीज़ को अपने ढंग से पाने वाली और एक्सपर्ट रही हैं, वैसे ही अपने कुछ हमको दे दें खासियत, बुद्धि, सौम्यता, शांति। तो अगर हमें किसी भी तरह का फोकस या मोटिवेशन चाहिए तो हमें बाहर न ढूंढने के बजाय हमारे अंदर ढूंढनी है। वो हमारा जो मंत्र उच्चारण है वो भी हमें मोटिवेट कर सकता है। हाँ, क्योंकि मंत्र तो आप देखिए कि ऐसे शब्दों का गुच्छा होता है जो कि मंत्रो मननात्, जिसे बार बार रिपीट करने से आप उस संकल्प की प्राप्ति करते हैं जो कि आप लेके बैठे हैं। जी जाहिर से। जी निर्मला जी, बीकानेर से जोगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे बात करेंगे। जी जोगेंद्र जी, स्वागत है आपका, बात कीजिए निर्मला जी से। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते जोगेंद्र, हमको अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ पहले। 25/10/1990 मैम। 25/10/1990। ठीक है, सवाल पूछे। अक्टूबर। मैम, अभी मैंने जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया था कपड़ों से रिलेटेड का, तो उसके बारे में जानना था मैम कि क्या है, रहेगा, चलेगा, नहीं चलेगा। मैं बहुत प्रॉब्लम्स में चल रहा हूँ। इस समय तो स्ट्रगल है बेटा, इस समय तो तुम नहीं कोप अप कर पा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसी में जो टाइप ऑफ बिजनेस है वो तुमको सूट करता है, मरकरी से रिलेटेड। तो धागे बेचने से लेके और रेडीमेड गारमेंट तक किसी भी लाइन में कपड़े की या फैब्रिक की जुड़ोगे तो कामयाब जाओगे। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, मुझे लगता है कि अक्टूबर ऑनवर्ड तुम जम जाओगे, अक्टूबर से ठीक रहेगा। अक्टूबर से ठीक पहले तक। हाँ, तो उस पर ध्यान दो थोड़ा, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। ओके, इसको रनिंग में रखना चाहिए। मैं इसको ग्रोथ करने का सोच रहा हूँ, मुझे इसको रनिंग में रखना नहीं, चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी, बहुत जल्दबाजी होगी, उसको वाइंड अप करना। उसको वाइंड अप करना। हाँ, क्योंकि तुमको टाइप ऑफ वर्क सूट करता है, पीरियड ठीक नहीं चल रहा है। पीरियड हालांकि टफ है, 2-1 बरस और, लेकिन मुझे लगता है कि अक्टूबर से घटनाएं तुम्हारे ग्रिप में आ जाएंगी। तुमको लगेगा कि हाँ, मैं अपने ढंग से मॉडिफाई कर सकता हूँ घटनाओं को, चीज़ों को। ओके। तो जोगेंद्र जी, निर्मला जी कह रही है कि आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आप धैर्य रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। जयपुर से प्रशांत जी अब आपसे सवाल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। प्रशांत जी, स्वागत है, बात कीजिए निर्मला जी से। नमस्कार निर्मला जी। नमस्कार प्रशांत, हमको महीने सहित डेट ऑफ बर्थ बताओ, महीना को हिंदी में प्रोनाउंस करो। डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 1994। हाँ, सवाल पूछो।
मैम मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, क्या आगे मैं इसमें सक्सेस हो पाऊंगा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और मैम मतलब मेरा अच्छा समय कब तक आ जाएगा इसमें? अभी मेरी पढ़ाई चल रही है। 32वें बरस से, जी जब मैम। तुम 32 के हो जाओगे। अच्छा 32 वक्त के तो, होगे। लेकिन करियर तुम्हारा शुरू हो जाएगा 26वें से, 32 से तुम्हारा अच्छा वक्त है। 32 से मैम। ओके मैम। जी प्रशांत और और मैम, जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी जी गंगानगर से रीतू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। रीतू जी स्वागत है आपका, बात कीजिए निर्मला जी से। हेलो जी ऋतु, अपना जन्म तारीख बताओ। 2 Feb 1977। 16 फेब, 2 Feb 2 फरवरी। 2 फरवरी 1977। ठीक, पूछिए, नाउ यू कैन आस्क। See, I want to ask that now I want to go in administrative आई post. कांट हियर बेटा, साफ मैं- बात करो, थोड़ा सा हाँ। साफ पूछो। ठीक है, मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ। प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हैं, 2 दफ़ा आप अनसक्सेस हो गई हैं। हाँ लेकिन दो दफा आप नहीं हो रही। साफ है, 2 दफ़ा, 2 दफ़ा। ऋतु जी आप सबसे पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम धीमे कर लीजिए ठीक है, और ठीक है, फिर ठीक आप है। हमसे हाँ, डायरेक्टली फोन पे बात ठीक है, कीजिए ठीक है, please। ठीक है। जी सॉरी। ऋतु, जी अपना सवाल दोहरा दीजिए आप। नहीं मैं समझ गई, तुम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहती हो। हाँ मैं टीचिंग लाइन में हूँ, मैं उसमें जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा कुछ। दो दफ़ा तुम फेलियर हो गया, हाँ हाँ। तो अब तुम ट्राई करो। इस दफ़ा मुझे लगता है कि मेंस तक तो चले जाओगे, अच्छा। और नहीं तो फिर किसी दिन मेरे पास आके मिलोगी तो मैं उसका रेमेडी बताऊंगी। है तो सही, पर मुझे लगता है कि स्टेट या एलिट्स में जाओगी पीछे की लाइन में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो होते हैं। गवर्नमेंट जॉब में जा सकती हूँ? गवर्नमेंट पे तो 100% है। गवर्नमेंट जॉब में जा सकती हूँ? हाँ, क्योंकि इनफैक्ट अभी अकेडमिक ये- करियर होना चाहिए तुम्हारे पास, लेक्चरशिप होनी चाहिए थी। हाँ हाँ ठीक है, ओके। जी ऋतु जी और कोई सवाल आप पूछना चाह रही हैं? बस यही गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि मुझे लग रहा है एज हो रही है, मैं उसमें नहीं जा सकती, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगी तो एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा मुझे। जा पाएंगी, 100% जाएंगी, पर हो सकता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ना होके एकेडमिक को। जी चलिए, धन्यवाद ऋतु जी बात करने के लिए। नागौर से हमारे साथ निरंजन जी जुड़ चुके हैं, आपसे बात करेंगे। निरंजन जी स्वागत है, बात कर लीजिए निर्मला जी से। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ 27 अगस्त 1982 है, और मुझे जानना है मेरे करियर के लिए कौन सा वे ज़्यादा सही रहेगा। जयपुर ठीक है या आउट ऑफ जयपुर? आउट ऑफ जयपुर डेस्टाइंड है बेटा, तुम आउट ऑफ जयपुर जाओगे थोड़े दिनों में ही। ओके, और करियर पाथ क्या रहने वाला है मैम? मार्केटिंग से रिलेटेड। ओके, थैंक यू मैम। जी और कोई सवाल निरंजन जी? बस ये कॉल यहीं तक। दर्शकों यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन अगर आप भी निर्मला जी से अपने करियर से रिलेटेड कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारी फोन लाइंस आपके लिए खुली हैं, लगातार हम कॉल्स दे रहे हैं, हमें कॉल कीजिए। लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सॉल्यूशन में। आज हमारे साथ मौजूद है निर्मला सेवानी जी, और आज हम बात कर रहे हैं करियर की। निर्मला जी आपकी सभी करियर से रिलेटेड परेशानियों का और समस्याओं का समाधान कर रही है, आपके लिए हल निकाल रही हैं। निर्मला जी यहीं पे कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, झालावाड़ से जगदीश जी आपसे बात करना चाहते हैं। जगदीश जी स्वागत है आपका, बात कीजिए निर्मला जी से। हाँ मैडम नमस्ते। नमस्कार। मेरे 2 बच्चे हैं, ट्विंस हैं, एक तो दीपेंद्र सिंह है और एक ज्योति चौहान है। एक बेटा है, एक बेटी है। हाँ, एक बेटा और एक बेटी जी। है। 14 दिसंबर 1994 शाम को 4:30 बजे, जन्म स्थान झालावाड़। एक तो बच्चा पढ़ेगा और एक पढ़ेगा ही नहीं। दोनों ही पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बच्चा गुस्सा बहुत करता है। हाँ, पर जो बच्चा है हमको लगता है वो तो नहीं बहुत आगे जा पाएगा पढ़ाई में, लेकिन लड़की बहुत शार्प है, वो आगे जाएगी। मतलब बच्चा इतना गुस्सा करता है कि बहुत ज्यादा
एरोगेंट है, हाँ, परेशानी में डाल रखा हूँ। हाँ हाँ, तो उसके लिए उसको एक तो माँ शारदे को हाथ जुड़वाया करिए, थोड़े सफ़ेद फूल उनके चरणों में अर्पित करके, और थोड़ा सा उसको, मुझे लगता है कि काउंसलिंग की बहुत अच्छे से ज़रूरत है, क्योंकि वो टेम्पर वाइज बहुत रिबेलियस है, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ों को नहीं मानता, क्योंकि उसकी परेशानी है। तो मुझे लगता है कि आपको किसी अच्छे पर्सनल काउंसलर के पास जाके, टाइम आधा घंटा लगेगा उसको काउंसिल करने में, इतना आसान बात नहीं है। बेटी तो आपकी ठीक है, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली डिप्रेशन में भी है और कंपेयर करता है बहुत चीज़ों को, तो शुरुआत हो गई, तो उसको अच्छे ढंग से काउंसिल कराइए। दूसरे छोटा सा मैं उपाय बता देती हूँ। एक तो माँ शारदे को सफ़ेद फूल चढ़ाए, और एक उसको केला और सफ़ेद वस्तुओं का जो मीठी होती है उनका सेवन ज़्यादा करे, वो खाएगा तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, थोड़ा सात्विक बुद्धि आएगी। और उसकी मदर भी एक्सपायर हो चुकी है, फिर भी वो समझ नहीं पा रहा है। और बहुत परेशानी में डाल रखा है मुझे। वैसे पढ़ाई में है उसका दिमाग, लेकिन नहीं शार्प है, लेकिन वो पढ़ेगा नहीं हुक्म ज़्यादा, वो काम करेगा आगे चल के और थोड़ा लेट सेटल होगा। जी जगदीश जी, और कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ, देखो मोबाइल ज्यादा यूज करता है, सारा मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं। तो आप स्ट्रिक्ट पेरेंट्स बनिए सर, मैं तो उसमें क्या कर सकती हूँ। आप मत दीजिए उससे मोबाइल, पर एकदम से तो उसको छीन नहीं सकते, क्योंकि वो हर चीज़ को अदरवाइज लेता है। तो आप प्यार से ही उसको हैंडल करें, थोड़ा सा उसको लॉजिकली समझाइए। जी मैम, अक्सर ये होता है कि हम सभी बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो गुस्सा होता है, एरोगेंस होता है, हमारे करियर के आड़े आ जाता है। तो क्या एरोगेंस कम करने का भी कोई तरीका मेडिटेशन होता है? बहुत तरीके हैं। कोई भी प्रार्थना, प्रेयर, जी, प्रेयर जो होती है उसमें आप अपने आप को सरेंडर करते हैं प्रभु के आगे, तो उसी समय आप नम हो जाते हैं। जी, और खुश रहना, हंसना, क्योंकि जो हम चाहें वो तो सबको सब नहीं मिलता, लेकिन जो भगवान दे और उसको हम चाहने लग जाएं, तो इससे सुंदर कोई सोच ही नहीं। और कोई टिप्स मैम, अगर हम कहीं गुस्से के बारे में, क्योंकि आजकल जहाँ देखो वहाँ सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा है, कुछ बात नहीं भी होती है उसके बावजूद हम गुस्सा करने तो जब आपको क्रोध आता है, मेडिटेशन करना भी थोड़ा मुश्किल सा है। नहीं, बहुत आसान है। मेडिटेशन तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। मेडिटेशन की टेक्निक सरल वाली अपना लीजिए जी। और मेडिटेशन आजकल के ज़माने में ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पहले समय में तो आप काम को ही मेडिटेट होकर करते थे। आजकल आप काम को काम समझ के करते ही नहीं हैं, काम को अपनी एम्बिशन समझ के करते हैं, उसमें आप भटक जाते हैं। जी, तो भाई देखिए, क्रोध आता है तो आप सबसे पहले क्रोध पे होने वाले उसके बाद जो परिणाम होंगे, जरा सा भी उस पर सोचने शुरू करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, आप गुस्सा करना खत्म कर देंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अपने करियर से सिर्फ अपने गुस्से की वजह से भटक रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उस गुस्से का जो कॉन्सिक्वेंस है उसके बारे में सोचना है, तब शायद आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर पाएंगे। मैम हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने स्टूडेंट से बात की थी, उनके भी काफ़ी सवाल हैं आपके लिए। जी आइए देखते हैं। माय नेम इज़ भावना, आई एम स्टूडेंट ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी। मैं यूनिवर्सिटी से पीजी की स्टूडेंट हूँ और मैंने पीजी अभी कंप्लीट किया ही है। इसके बाद मैं एमएड के लिए मैंने आगे एप्लीकेशन फॉर्म लगाया है कि मैं एमएड करूँ, लेकिन मुझे अभी बीएड के बाद में टीचिंग में जाना है और मुझे ये प्रोसेस भी पता है कि टीचिंग में जाने के लिए क्या करना है क्या नहीं। लेकिन इस ज़माने में कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि मतलब उसके अंदर स्टूडेंट्सों को स्ट्रगल करना बहुत ज़्यादा वो टफ हो रहा है। इसके लिए मुझे आगे करियर से रिलेटेड कुछ बात आपसे पूछनी है कि इसमें इस कंपटीशन में क्या आगे हम इस तरह से तैयारी करेंगे अपने एम को। जी निर्मला जी, शांत रह के पढ़िए। वैसे तो तुम डेस्टाइन्ड हो, तुम्हारा एकेडमिक करियर है, टीचर बनोगी ही तुम, और मेरे ख्याल से उससे रिलेटेड एमएड भी बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लोगी। अपने आप में तुम तो मुझे लगता है फोकस लड़की हो, बहुत फोकस होके पढ़ती हो, शुरू से पढ़ती आई हो और इन टाइम तुम्हारा करियर शुरू भी हो जाएगा। इनफैक्ट मुझे तो लगता है एमएड तो है ही, उसके आगे भी तुम पढ़ोगी और काफ़ी बड़ी पोस्ट पे, काफ़ी अच्छी एस्टेब्लिशमेंट है तुम्हारे एकेडमिक करियर में। जी निर्मला जी, अब हम दूसरा सवाल देखना चाहेंगे, स्टूडेंट्स आपसे पूछना चाह रहे हैं, आइए देखते हैं। नमस्ते निर्मला जी, मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है और मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से पीजी कर रहा हूँ।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब अब जो मैं पीजी कर रहा हूँ इसमें आगे जाके मेरे करियर में क्या होगा, जो पीजी कर रहा हूँ ये मेरे लिए कहाँ तक बेनिफिशियल है, और या फिर मैं एक बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो बिजनेस करने के लिए मेरे मतलब करियर में कौन सा टाइम ऐसा आएगा जिसमें मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ, या फिर अभी स्टडी करूँ या बिजनेस स्टार्ट करूँ? शुरुआती में तो हमको लगता है आप नौकरी करेंगे, उसके बाद जब 29 साल में हम, मुझे लगता है किसी पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस डालेंगे, और कुछ इंस्टीट्यूशनल बिजनेस ही होगा जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही होगा। तो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ही है, और आगे भी पढ़ेंगे, मुझे लगता है पीजी के बाद भी तुम्हें पढ़ना है। जी निर्मला जी, एक और सवाल आपके लिए आ रहा है यहाँ पे, आइए देखते हैं। नमस्ते मैम, मेरा नाम चेतन चौधरी, मैं यहाँ से इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं आगे यहाँ से नेट जेआरएफ के लिए अप्लाई करूँ या अपना ही कोई ओवन बिजनेस स्टार्ट? नेट के लिए नेट क्लियर कर लेंगे आप, नेट के लिए करना चाहिए, और मुझे लगता है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आपके लिए जॉब है। ठीक 27-28 साल में आपको जॉब लग जाएगी, और पहली दफ़ा में नेट क्लियर कर लेंगे आप। अगला सवाल आइए देखते हैं। मेरा नाम राम कुमार मित्तल है, मैंने बीएससी धौलपुर से की है, बीएड भी धौलपुर से की है। अब मैं आगे आना चाहता हूँ करियर के बारे में। क्या करना चाहते हैं आप? इतना यही है, करियर के बारे में जानना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि वो बिजनेस में सेटल होगा, बिजनेस करेंगे। ओके, आइए अगला सवाल देख लेते हैं, आखिरी है। मेरा नाम शुभम है, मैं भवानी निकेतन से बीएससी कर रहा हूँ, और मैं बीएससी कर रहा हूँ। बीएससी में मेरे क्या स्कोप है? अगर मैं और कोई सब्जेक्ट लेता तो शायद और कुछ कर पाता है, या बीएससी सही है मेरे लिए? नहीं, हमको लगता है बीएससी सही नहीं है। अब जब कर लिया है तो फिर उससे रिलेटेड करके फिर कोई फार्मा कोर्स करिए, ताकि आप अपना करियर दवाइयों में बना सकें। पर बीएससी आपके लिए था नहीं। मुझे लगता है आप बिज़नेस करेंगे, और वो किसी ज़रूरत यूटिलिटी की चीज़ों का करेंगे आगे चल के। जी, अक्सर कई बार ऐसा होता है जब हम किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर भी पेरेंटल प्रेशर या किसी ना किसी वजह से हम कर ही लेते हैं, वो उस चीज़ हमारे हाथ में भी नहीं रहती है। निर्मला जी, हम क्लोजिंग करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए कोई मंत्र बता दें। बहुत छोटा मंत्र है, ओम एम नमः। ओम जो है सृष्टि बीज है, और एम बुद्धि बीज है, और नमन माने हम माँ शारदे को, जो कि बुद्धि की दात्री हैं, उनको बार बार नमन करते हैं। तो ओम एम नमः, ओम एम नमः अगर कोई एक माला, या जिसके पास टाइम है 5 माला करता है, तो उसकी इंटेलेक्ट भी जागृत रहेगी, और वो खुद पर्सनैलिटी में भी डिसीजन मेकिंग भी होगा, बैलेंस भी रह पाएगा। बहुत सुंदर मंत्र है, और उसका विस्तार तो मैंने बताई था कि अध्यात्मधिदेवच देवानाम सम्यगेश्वरी प्रत्यागास्ति वदति सामा पातु सरस्वती। जी दर्शकों, आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आज आप हमें कॉल नहीं कर पाए हैं या आज हम आपसे बात नहीं कर पाए हैं, तो निर्मला जी हमारे साथ कल भी यहीं मौजूद रहेंगी आपके हर करियर से रिलेटेड सवालों का जवाब देने के लिए। कल भी कॉल कीजिएगा। निर्मला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कल मिलेंगे आपसे निर्मला मैम के साथ फिर से। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।